जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आइए जानते हैं तीव्र तीक्ष्ण शत्रुहंता गणपति प्रयोग से किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। आइए जानते इस प्रस्तुति में श्री गणेश आदि स्वरूप पूर्ण कल्याणकारी देवताओं के भी देवता माने गए हैं, जिनकी उपासना पूजा का उल्लेख वेदों में भी प्राप्त होता है। सभी प्रकार के पूजनों में प्रथम पूजन का अधिकार गणपति को ही माना गया है। इसके पीछे ठोस शास्त्रीय आधार है। किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए समुचित प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन बार बार सभी प्रकार के प्रयत्नों को पराकाष्ठा होने पर भी ऐसा मौके पर कोई न कोई बाधा आ जाती है। इस प्रकार की बाधा को हटाने के लिए, जिससे कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए और जैसे तैसे पूरा न होकर जिस सफलता के साथ कार्य पूरा करने की इच्छा है, उसी रूप में कार्य पूरा हो, इसके लिए ही गणपति पूजन विधान निर्धारित किया गया है। व्यक्ति अपने प्रयत्नों से किसी भी कार्य को श्रेष्ठतम रूप से पूर्ण करते हुए उज्ज्वल पक्ष की ओर विचार करता है, लेकिन उसकी बुद्धि एक सीमा से आगे नहीं दौड़ पाती। बाधाएं उसकी बुद्धि एवं कार्य के विकास को रोक देती है, और यही मूल कारण है कि हमारे शास्त्रों में पूजा, साधना, उपासना को विशेष महत्व दिया गया। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और पूर्णता ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा संपादित की जाती है, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और विघ्न न आए, यह गणेश के ही जिम्मे है। आसुरी प्रकृति के अभक्तों के लिए गणेश विघ्न करता है, तो उनकी पूजा उपासना करने वाले भक्तों के लिए विघ्नहर्ता और रद्ध सिद्धि के प्रदाता है। इसीलिए श्री गणेश को सर्व विघ्नकरहरण, सर्व कामना फलप्रद, अनंतानंत सुखद और सुमंगल मंगल कहा गया है। सभी प्रकार के देवता विभिन्न शक्तियों से संपन्न हैं, लेकिन विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट शक्ति संपन्न देवताओं का स्मरण, पूजन, साधना संपन्न करनी पड़ती है। इसीलिए सभी पूजनों में कोई भी कार्य निर्विघ्न, पूर्ण फलयुक्त, मंगलमय रूप से पूर्ण करने हेतु श्री गणपति का पूजन किया जाता है। गणेश का स्वरूप शक्ति और शिव तत्व का साकार स्वरूप है, और इन दोनों तत्वों का सुखद स्वरूप ही किसी कार्य में पूर्णता ला सकता है। गणेश शब्द की व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणेश का ग मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य, वर्णन करने योग्य संपूर्ण भौतिक जगत को स्पष्ट करता है, और ने मन, बुद्धि और वाणी से परे ब्रह्म विद्या स्वरूप परमात्मा को स्पष्ट करता है, और इन दोनों के ईश अर्थात स्वामी गणेश कहे गए हैं। श्री गणेश के द्वादश नाम सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटरो विघ्ननाशे विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गणाननः, द्वादशैतानि नामानि यः एठे शृणुयादपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न नायते। यह श्लोक गणेश पूजन और उनकी साधना उपासना के महत्व को विशेष रूप से स्पष्ट करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति विद्या प्रारंभ करते समय, विवाह के समय, नगर में अथवा नए भवन में प्रवेश करते समय, यात्रा में कहीं बाहर जाते समय, संग्राम अर्थात शत्रु और विपत्ति के समय यदि श्री गणेश के इन 12 नामों का स्मरण करता है, तो उसकी उद्देश्य की पूर्ति में अथवा कार्य पूर्णता में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। गणेश जी के ये 12 नाम है। पहला नाम सुमुख, दूसरा नाम एकदंत, तीसरा नाम कपिल, चौथा नाम मनकर्ण, पांचवा नाम लंबोदर, छठवां नाम विकट, सातवां नाम विघ्ननाशक, आठवां नाम विनायक, नौवां नाम धूमकेतु, 10वां नाम गणाध्यक्ष, 11वां नाम भालचंद्र, 12वां नाम गजानन। इनमें से प्रत्येक नाम का एक विशेष अर्थ है और विशेष भाव है। संक्षिप्त में यही कहना उचित है कि साधक की अपने पूजा कार्य में गणेश की पूजा एवं इन नामों के जप को एक निश्चित स्थान देना चाहिए। तंत्र शास्त्र के सबसे महान रचयिता भगवान परशुराम माने गए हैं, और परशुराम कल्प सूत्र में, जो कि तंत्र शास्त्र का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है, लिखा है, देवम सिद्ध लक्ष्मी समारिल पृष्पार्श्वम अर्धेन्दुशेश्वर मार्क्तवर्ण मातुलुगंधा पुंड्रक शुकारमुख शूल सुदर्शन शंखशाशोत्पल ध्यान्य मंजरी निंदंतांचलरत्न कलश परिष्कृष्णान्येकादशकम प्रभिन्न कर्मानंद पूर्णम शेष विघ्न ध्वंसिणम विघ्नेश्वरम ध्वात्वा
अर्थात महागणपति के बाएं भाग में सिद्ध लक्ष्मी मणिमय रत्न सिंहासन पर विराजमान है और गणपति का शरीर करोड़ों सूर्यों के समान चमकीला रक्तवर्णीय है। मस्तक पर अर्धचंद्र है। 11 भुजाओं में मातुलंग, गदा, इक्षु, सुदर्शन, शूल, शंख, पाश, कमल, धान्य, मंजरी, भग्नवंत तथा रत्न कलश हैं। ऐसे परमानंद पूर्ण सर्व विघ्न विनाशक महागणपति का ध्यान करना चाहिए। लोक जीवन में गणपति का स्थान, महागणपति का लोक जीवन में लोक कथाओं में जो विवरण एवं स्थान है, उतना विवरण किसी अन्य देव शक्ति का नहीं होता। सामान्य बातचीत में किसी कार्य का शुभारंभ करने को कार्य का श्री गणेश कहा जाता है। किसी भी प्रकार के पूजन में यदि गणेश जी की मूर्ति नहीं होती है तो पंडित लोग सुपारी पर मौली बांधकर गणेश की स्थापना करते हैं। दीपावली पर्व हो तो लक्ष्मी के साथ गणेश की प्रतिष्ठा निश्चित है। उत्तर प्रदेश में तो किसी भोज के समय एक मंगल घट चूल्हे के पास रख दिया जाता है। जल से भरे घड़े अथवा मंगल कलश में गणेश की प्रतिष्ठा सभी शुभ कार्यों में संपन्न की जाती है। बंगाल में वसंत पंचमी महोत्सव तथा शिक्षा संस्कार समारोह में सरस्वती गणेश की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी को उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बहुला धना चौथ के रूप में संपन्न किया जाता है, जिसमें माताएं विधि विधान सहित गणेश की पूजा करती हैं। महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत में भाद्रपद सुदी चतुर्थी को स्थान स्थान पर गणेश प्रतिमा समारोह के साथ प्रतिष्ठित की जाती है और विधान अनंत चतुर्थी को गणेश विसर्जन संपन्न किया जाता है। पंजाब अथवा बंगाल, महाराष्ट्र अथवा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु अथवा राजस्थान, प्रत्येक प्रदेश के साहित्य में जनजीवन में गणेश के पूजन का विधान है और यह पूजन का अंग ही बन गया है। यदि मन में आस्था है तो कृपा किसी न किसी रूप में हो ही जाती है, लेकिन प्रत्येक पूजा विधान के कुछ विशेष नियम हैं। उनका पालन करने से विशेष फल अवश्य ही प्राप्त होता है। गणपति मूल रूप से जल तत्व प्रधान देवता है और जल ही जीवन है। इसलिए अपने जीवन में जल तत्व को तीव्र करने हेतु, पूर्णता प्राप्त करने हेतु गणपति का पूजन विशेष रूप से प्रभावकारी है। दैनिक कार्यों में विनायक स्वरूप गणपति साधना संपन्न करनी चाहिए, जिसे घर परिवार में शांति, शुभ लाभ स्थायी भाव में रहते हैं एवं देवताओं और गुरु का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहता है। शत्रु बाधा, शांति तथा तांत्रोक्त साधनाएं प्रारंभ करने से पहले उच्चिष्ट गणपति साधना अवश्य संपन्न करें। शास्त्रोक्त विनायक गणपति साधना में पूजन में विनायक गणपति चित्र, विनायक गणपति यंत्र, ताम्र पात्र, मौली, पुष्प, अबीर, गुलाल, नैवेद्य जल, पूर्वा यानी दूब और अक्षत विशेष रूप आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सुपारी की भी आवश्यक माना गया है। गणपति की पूजा विधि क्रम सर्वप्रथम अपने स्थान पर स्वच्छ आसन पर बैठकर आसन की पूजा करें और सामने विनायक गणपति चित्र तथा विनायक गणपति यंत्र के लिए साफ आसन बिछाएं और उस पर गणपति यंत्र तथा चित्र स्थापित करें। अपने दाएं हाथ में ताम्र पात्र से जल लेकर पूजन का संकल्प करें और जल को भूमि पर छोड़ दें। इसके पश्चात पात्र में जल लेकर चारों ओर छिड़के यंत्र और प्रतिमा को थोकर आसन पर स्थापित करें और हाथ में दीपक लेकर यह प्रार्थना करें कि हे देव, आप समस्त विघ्न रूपी वनों का दहन करने में प्रबल है। विपत्ति एवं विघ्न के समय विघ्न विजयी रूपी सूर्य के प्रकाश को 10 दिशाएं प्रकाशित कर देते हैं। आप समस्त विद्याओं वैभव के अधीश्वर हैं। आप स्थान ग्रहण करें। इसके पश्चात पुष्प, अबीर, गुलाल, अक्षत इत्यादि अर्पित करें और मौली वस्त्र स्वरूप चढ़ाएं। गणपति पूजन में तुलसी को प्रयोग सर्वथा वर्जित है। दूर्वा अर्थात दूब विशेष फल प्रदायक मानी गई है। इसके पश्चात एक कोने में 4 सुपारी चावलों की ढेरी पर स्थापित करें और उनके सामने गणपति को चढ़ाया गया नैवेद्य रखें। ये 4 सुपारियां गणपति के 4 सेवकों गणप, गालब, मुदगल और सुधाकर की प्रतीक है। इन्हें गणपति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ही चढ़ाएं। अब प्रतिमा के सामने 12 चावल की ढेरियां बनाकर प्रत्येक पर गणपति के 12 स्वरूपों सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानंद का ध्यान करते हुए प्रत्येक का पूजन करें। गणपति पूजन में मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त विनायक गणपति यंत्र विशेष आवश्यक है।
क्योंकि यह गणपति की शक्तियों का साकार स्वरूप है। इसके पश्चात नारियल तथा रथु फल अर्पित करें और अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथों से ताम्र पात्र में जल अर्पित मंत्र की 5 माला का जप गणपति माला से उसी स्थान पर बैठकर करना चाहिए। मंत्र ओम गम गणपतये नमः। इसके पश्चात प्रदक्षिणा संपन्न करनी चाहिए, फिर आरती संपन्न की जानी चाहिए। गणपति की प्रतिमा को एक बार ही प्रदक्षिणा का शास्त्रोक्त नियम है जो अवश्य करना चाहिए। गणपति की पूजा उपासना चाहे किसी भी विपरीत स्थिति में विधि विधान सहित संपन्न की जाए तो साधक की कामना पूर्ति, यश लाभ, विघ्नों में शांति, कष्टों का नाश अवश्य ही प्राप्त होता है। शत्रु विनाशक गणपति प्रयोग, वाद विवाद, मुकदमा, लड़ाई, शत्रु बाधा शांति, भय नाश, जुए में जीत इत्यादि कार्यों के लिए शत्रुहंता गणपति की साधना संपन्न की जाती है। इस साधना को करने के लिए हाथ में जल लेकर संकल्प करें। इस प्रकार संकल्प लेकर 4 भुजा वाले, रक्तवर्ण, 3 नेत्र, कमल दल पर विराजमान, दाहिने हाथ में पाश एवं दंत धारण किए हुए उन्मत्त मुद्रा स्थिर शत्रुहंता गणपति का ध्यान करना चाहिए। फिर गणपति जी की पूजा करके मनोकामना पूर्ति प्रार्थना करें। फिर इसके बाद इस मंत्र का 21 माला 21 दिन अनुष्ठान रूप में मंत्र जाप करें। मंत्र अनुष्ठान पूरा होने के पश्चात हवन अवश्य करना चाहिए। मंत्र हींगम हस्तिपिशाच लिखे स्वाहा। हवन में घी, शहद, शक्कर, खील, पुष्प एवं सरसों के तेल से हवन करने से शत्रुओं का विनाश होता है। इस तरह से यह अनुष्ठान संपन्न होता है और आपके शत्रुओं का विनाश होता है। हमारा प्रयास सही है। गुप्त प्राचीन जानकारी आप तक पहुंचे जिससे आप अपने समस्याओं का निदान कर सकें। गणेश भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नए वीडियो की जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।